आज हम लोग बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में आए हुए हैं। जो हमारे पीछे आप गांधी जी की प्रतिमा देख रहे हैं, ये दुनिया की सबसे ऊंची गांधी की प्रतिमा है, जो बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में अवस्थित है। एक बात और जान लीजिए दोस्तों, यह जो प्रतिमा है गांधी जी का, जो स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी है, ये किस चीज़ का बना हुआ है, ये भी जानकारी अब रखिए। ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ब्रॉन्ज कांसा का बना हुआ है। तो दोस्तों, हम लोग महात्मा गांधी की प्रतिमा की ओर चल रहे हैं। और ये गांधी मैदान में कुछ लोग आप देखे होंगे वीडियो में कि पीछे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कि आराम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। तो ये जगह ही ऐसा है जहाँ इंसान को सुकून मिलता है। यहाँ आने के बाद हर इंसान, कोई भी इंसान कितना भी चिंतित क्यों ना हो, यहाँ आने के बाद उनको सुकून ही मिलता है। तो हम लोग चलते हैं गांधी जी की प्रतिमा की ओर और जानते हैं गांधी जी के बारे में और इनका डिटेल्स जानते हैं। बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ देखिए, हम लोग गांधी जी की प्रतिमा के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं और नज़दीक चल रहे हैं। देख सकते हैं पीछे यहाँ इतना शांत है। कुछ बच्चे आके देखिए हमारे बैकग्राउंड में पढ़ाई तक कर रहे हैं, स्टडी भी करते हैं गांधी मैदान में आके कुछ स्टडी करते हैं। कुछ लोग हैं सो घूमने आते हैं, कुछ लोग टूर पे आते हैं। तो आज हम लोग आए हैं गांधी जी के बारे में जानने के लिए और गांधी जी की प्रतिमा के बारे में। जी बिल्कुल, यही है दुनिया की सबसे ऊंची गांधी प्रतिमा। तो हम लोग चलते हैं आगे, क्या क्या लिखा हुआ यह भी जानें। सीढ़ी पे चल रहे हैं। हम लोग ये देखिए प्रतिमा के ठीक बिल्कुल नीचे हैं। हम लोग अभी महात्मा गांधी की प्रतिमा देख रहे थे, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और अब हम लोग गांधी मैदान के दूसरे छोर की ओर चलते हैं। यहाँ पे जगह जगह पे आप देखिएगा, जगह जगह पे नया नया कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं गांधी मैदान के दूसरी छोर पे, जहाँ पे बहुत भीड़ है। शायद बिहार दरोगा के फिजिकल की तैयारी होती है। तो चलिए देखते हैं फिजिकल की तैयारी में लोग कितने उत्साहित होकर और कितना लगन से फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग चलिए चलते हैं। अब हम लोग गांधी मैदान से बाहर की ओर चल रहे हैं और इसके बाद हम लोग चलेंगे बापू सभागार, जो गांधी मैदान के जस्ट बगल में ही है। तो हम लोग चलते हैं अब बापू सभागार की ओर। तो हम लोग अब निकल रहे हैं। जैसे ही हम लोग गांधी मैदान से बाहर की ओर निकल गए हैं, अब जा रहे हैं बापू सभागार की ओर। बापू सभागार के जस्ट बगल में ये देख रहे हैं, ये मगध महिला कॉलेज सामने लिखा हुआ है। देखिए, मगध महिला कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी पटना। ये मगध महिला कॉलेज बापू सभागार के जस्ट बगल में है। और हम लोग ये देखिए बापू सभागार की ओर पहुंच रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है बापू सभागार। तो हम लोग चलते हैं बापू सभागार के अंदर की ओर। ठीक है, चलते हैं। बापू सभागार के बगल में ज्ञान भवन के अंडरग्राउंड में पार्किंग एरिया बनाया गया है, जहां गाड़ियां पार्क की जाती हैं। इधर सेल ही सेल लगा हुआ है। बापू सभागार के ज्ञान भवन की ओर आया था अंदर। तो देखिए अंदर में देख रहे हैं इस तरह से सेल लगा हुआ। कहीं पे जूता है, कहीं पे कपड़ा है, कहीं पे कुछ बहुत प्रकार के सामानें देखने को मिल रही है जो सेल लगा हुआ। आपको भी कुछ खरीदना है तो खरीद सकते हैं। देखिए इधर जूतों का सेल है, 500 रुपये का जूता इधर। खैर छोड़िए, हमें खरीदना कुछ नहीं है। अब हम लोग चलते हैं बाहर की ओर। ठीक है, देखिए बच्चा बहुत बड़ा है।
सेल लगा हुआ है, बहुत बड़ा ही ये सेल लगा हुआ बापू सभागार कच्छ के अंदर की ओर ज्ञान भवन में हम लोग आए थे। तो चलते हैं हम लोग अब। म्यूजियम में कुछ किताबें हैं जो मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा। ये देख लीजिए, द पीपल ऑफ इंडिया, सत्यमेव जयते लिखा हुआ, संविधान सभा द्वारा स्वीकृत मूल संविधान। ये जो गांधी म्यूजियम में आप देख रहे हैं, संविधान सभा द्वारा स्वीकृत मूल संविधान है। और आगे चलते हैं हम, तो ये आगे देखिए कुछ करेंसी है इसमें। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ कहे सुने हम लोग चुपचाप पूरा म्यूजियम घूम लेते हैं, उसके बाद हम लोग बातें करते हैं। म्यूजियम में ही सुना है कि लाइब्रेरी की व्यवस्था है, लाइब्रेरी की ओर चल रहा है। तो लाइब्रेरी कौन से फ्लोर पे है? जैसा हमें पता था कि गांधी म्यूजियम में लाइब्रेरी भी है। ये क्या, कस्तूरबा गांधी कॉन्फ्रेंस हॉल है, कस्तूरबा गांधी कॉन्फ्रेंस हॉल। फर्स्ट फ्लोर तो आ गए थे, इसलिए शायद सेकेंड फ्लोर पे होगा म्यूजियम, सेकंड फ्लोर पे होगा लाइब्रेरी। इस गांधी पुस्तकालय में कुछ ज़्यादा ही शांत वातावरण लग रहा है। खैर, किसी भी लाइब्रेरी का वातावरण शांत ही होना चाहिए, तभी तो हमारा मस्तिष्क किताबों पर केंद्रित हो पाएगा और हम अपना 100% क्षमता से स्टडी कर सकते हैं। सभी लाइब्रेरी में इसी प्रकार का शांत वातावरण होना चाहिए, चाहे कोई भी लाइब्रेरी, कहीं का भी लाइब्रेरी हो, इसी तरह का शांत वातावरण सभी लाइब्रेरी में होना चाहिए। गांधी म्यूजियम में ये सत्याग्रह भवन है, जिसके अंदर बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई है जो महात्मा गांधी से संबंधित हैं। बहुत ही देर से म्यूजियम में गांधी जी के 3 बंदर को ढूंढ रहा था। आखिरकार वो 3 बंदर हम लोग को मिल चुके हैं। वो देखिए 3 बंदर बैठे हुए हैं, 3 बंदर सामने बैठे हुए हैं। 3 बंदर का संदेश तो आप लोग जानते ही होंगे, वहाँ पे लिखा हुआ भी है, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। इस तीनों बंदर की तलाश हम बहुत देरी से ही कर रहे थे। इन तीनों बंदर की तलाश हम बहुत देरी से ही कर रहे थे। आखिरकार ये तीनों बंदर हमें मिल गया है। ये तीनों बंदर हमारे लाइफ में हमें बहुत ही बड़ा मैसेज देता है। इस मैसेज का अनुसरण हम करके एक महान सच्चे इंसान बन सकते हैं, और इतना महान इंसान बन सकते हैं कि महात्मा गांधी तक का भी दर्जा हमें मिल सकता है। बस इन तीनों बंदरों का हमें बात मानेंगे, इन तीनों बंदरों का बात हम मानेंगे तब। बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। और इन तीनों बंदरों का मैसेज हम समझ जाएं तो हम भी अपने आप में महात्मा गांधी बन जाएंगे। हम भी अपने आप में महात्मा गांधी से फेमस हो जाएंगे। तो आज हम लोग इन बंदरों को ढूंढ रहे थे, बहुत देरी से ढूंढ रहे थे हम तीनों बंदरों को। आखिरकार तीनों बंदर मिल गए। आगे हम लोग अब निकलते हैं, म्यूजियम से बाहर की ओर। तो कुछ और नज़ारा जो आपको दिखा दें।
ये जो देख रहे हैं महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच के महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच संवाद को दर्शाया गया है। किस प्रकार महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं इसको दर्शाया गया है। अब हम लोग चलते हैं, काफ़ी शाम हो रहा है, हमें लौटना भी है, तो हम लोग निकल रहे हैं ये गांधी म्यूजियम बाहर की ओर। ठीक है दोस्तों।